हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 की, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब उससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, किसी भी चीज़ को ग्रुप में सॉर्ट करना क्यों ज़रूरी है। अब हमारे घर में भी बहुत सारा सामान होता है, तो उसको सॉर्ट आउट करके रखने अगर नहीं रखेंगे तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे कि किचन का सामान, किचन में कांच का सामान अलग जगह हमने रखा है, दूसरी प्लेटें जो यूज़ होती हैं वो अलग जगह रखी होती हैं, दालें वगैरह एक और अलग जगह रखी होती हैं। तो अगर इस तरह से सॉर्ट आउट करके नहीं रखेंगे और सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है तो बहुत ही जो है मैसी हो जाएगा घर। तो उस चीज़ से बचने के लिए चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता है। अब सॉर्टिंग आउट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किसी सामान को किस किस बेस पे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका यूज़ क्या है उस हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या वो किस सब्सटेंस से बना है उस बेस पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं टू सॉर्ट आउट अ गिवन सब्सटेंस इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, अभी तो हो गया थोड़ा सा इंट्रो अबाउट द चैप्टर कि हमने सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं भाई एनसीईआरटी से। तो अपनी एनसीईआरटी बुक लीजिए और हम शुरू करते हैं। ठीक है, वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स। अब हम पहले चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। पहले 2 चैप्टर फूड के बारे में थे, तीसरा फैब्रिक के बारे में था। तो दोनों में उनमें हमने पढ़ा था कि भाई फूड की भी बहुत वैराइटीज़ हैं और क्लोथ्स की भी बहुत वैराइटीज़ होती हैं, फैब्रिक वाइज भी, शेप वाइज भी, हर तरीके से। Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils. हमारे आस पास बहुत सारे का सामान है भाई, घर के अंदर भी देख लो। All these objects have different shapes, different colors and different uses. ठीक है, Look around and identify objects that are round in shape. अब सबसे बेसिक तरीका है सॉर्टिंग आउट का कि शेप के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट कर दो। सर्कुलर या राउंड जो चीज़ें हैं वो अलग, ट्रायंगुलर अलग, इस तरह से। ठीक है, शेप के हिसाब से। और लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल। इफ़ इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, तो उसमें और चीज़ें आ जाएंगी जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, अर्दन पिक्चर। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अब अगर हमें खाने की चीज़ें जो हम खा सकते हैं उनको सॉर्ट आउट करके रखना है, तो हम वो खाने की जो भी चीज़ें हैं वो एडिबल में डाल देंगे भाई। अब एडिबल में भी अलग अलग हो सकती हैं कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो अलग हों, और जो बाकी जो सामान होते हैं जैसे बिस्किट वगैरह हो गए वो उस तरह का सामान अलग। तो इस तरह से सॉर्टिंग आउट की जाती है। Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics. प्लास्टिक्स के बहुत सारे सामान से, बकेट हो सकता है, लंच बॉक्स हो सकता है, टॉय हो सकते हैं, वाटर बॉटल हो सकती है। ठीक है, पाइप्स एंड मैनी मोर। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत ही इनफाइनाइट तरीके हैं ग्रुपिंग के। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से कर सकते हो, शेप के हिसाब से कर सकते हो, कलर के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से ग्रुपिंग करते हो। ठीक है, Our objects around us are made up of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of material? तो materials भैया बहुत तरह के इसने बता दिए हैं ऑलरेडी। और भी कोई मेटल भी इसने दे दिया, तो और भी तरीके के हो सकते हैं। मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, लेट्स कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। तो उसने एक्टिविटी 1 में बोला भाई जितना सामान इकट्ठा कर सकते हो कर लो अपने आसपास से, क्लासरूम से, बाहर से, जहाँ से भी। क्या क्या कर सकते हो? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ द व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, आपकी डॉल, कैनॉट ब्रिंग टू द क्लास, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर। ठीक है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। ठीक है, तो पेपर और वुड के अलग से कर लिए। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group
हैज़ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम दिस मटेरियल्स, या किसी और चीज़ से बने हैं. सिमिलरली वी कुड सेपरेट थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. ठीक है, लेट अस be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Objects and materials they are made up of. It may seem difficult to find out materials out of which some of these objects are made. In such cases discuss with your friends. तो अब जो प्लेट है वो कौन कौन से सब्सटेंस से बन सकती है? स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से. पेन किससे बन सकता है? प्लास्टिक से, मेटल से. एक्टिविटी 2 में क्या करा है? कॉमन सब्सटेंसेस कुछ हैं, उनको अलग अलग जो है, जैसे वुड के बने हुए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो हमने पहले ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करे थे उनको डिवाइड कर देंगे. वुड से कौन से बने हुए हैं, पेपर से कौन से बने हुए हैं, लेदर से कौन से बने हुए हैं, प्लास्टिक से कौन से बने हुए हैं, कॉटन से कौन से बने हुए हैं. ठीक है, तो इसने एग्जांपल दे रखे हैं भाई. वुड से क्या कर सकते हैं? चेयर, टेबल, बल्ब, कार्ट और ये सब. पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर वगैरह. लेदर से जैकेट वगैरह हो सकती है. प्लास्टिक से टॉयज़, कॉटन से कपड़े होते हैं आपके, कर्टन्स हो सकते हैं, बेडशीट हो सकता है. फाइंड व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? फर्स्ट द ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी different way. We then found that objects around us are made of different materials. At times an object is made up of a single material. An object could also be made of many material, and then again one material could be used for making many other different objects. तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है कि भाई वुड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वुड से सिर्फ चेयर ही बन रही है. बेड बनता है, सोफ़ा बनता है, कुछ भी बनता है, डोर्स बनते हैं. तो इस प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. Seems that we need to know more about different materials. ठीक है, तो बहुत तरीके के मटेरियल हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. तो लेट्स बिगिन. अब हैं जो है अब सारा हम सॉर्टिंग आउट और वो सब करने से पहले हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं मटेरियल्स की वो पढ़ लें. तो ये चैप्टर में बेसिकली हम ये प्रॉपर्टीज़ ही बेसिकली पढ़ने वाले हैं ताकि हम उनको यूज़ करके आगे ग्रुपिंग कर सकें. तो ठीक है, ग्रुपिंग वाला चैप्टर है. तो ग्रुपिंग किस बेस पे करोगे कि भाई कौन सा मटेरियल है, मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हमने पढ़नी है इस चैप्टर में. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो सबसे पहले हैं. अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ये वाला यहाँ पे कुछ खास इसके बारे में है नहीं, फिर भी हम एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ्स? टम्बलर को भैया कपड़े से क्यों नहीं बना देते? इफ़ यू वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ्स, तो भाई उसमें पानी रुकेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या बना के. वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी. तो किस काम के लिए वो यूज़ हो रहा है उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी देखना ज़रूरी है कि वो वहाँ पे यूज़ हो भी सकता है या नहीं हो सकता. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज? तो किसी मटेरियल को यूज़ करने की उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज़ हम बेसिकली पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले अपीयरेंस. Materials usually look different from each other. Woods look very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. ठीक है, तो क्योंकि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर सिमिलर टू ईच अदर देन वुड. तो ये अपीयरेंस हो गया. अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ ने दी रखी है कि भैया अलग अलग मटेरियल्स के पीसेस इकट्ठा करो, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, ये वो. एंड देखो कि शाइनी कौन से हैं, और जो मेटल वाले होंगे वो मोस्टली शाइनी होंगे, जैसे कॉपर हो गया या आयरन हो गया, वो शाइनी होंगे. नाउ ऑब्जर्व दैट टीचर कट्स द मटेरियल इनटू 2 पीसेस. अब कट का सरफेस कैसा होगा? जो मेटल होंगे उनका जो शार्प कट होता है और बाकी के जो सब्सटेंस होंगे उनका कट शार्प नहीं होगा. डू यू नोटिस द शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन सबको यूज़ करके ये क्या बताना चाह रहा है कि जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं और उनका लस्टर होता है, शाइन होती है, और कटिंग सरफेस जो होता है वो क्लीन होता है.
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू चाक को कट करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेटल्स की एक तरह से प्रॉपर्टीज़ इसने बता दी है। मटीरियल्स दैट सच हैव लस्टर आर यूजली मेटल्स. Iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. ठीक है, when you visit an ironsmith or workshop, look at a freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. तो कई मेटल्स होते हैं जो फ्रेशली कट करेंगे तभी लस्टर होगा उनमें, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो सेकंड है हार्डनेस। अब कोई भी मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सबसे पहले उसकी यूजेबिलिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, वेल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। तो जो वुड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टोन, ये सब क्या है, हार्ड हैं ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉटन, स्पॉन्ज, ये सब सॉफ्ट है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें आ गई, ये लस्टर हो गया, सरफेस की शाइनिंग हो गई, हार्डनेस या सॉफ्टनेस हो गई, या फिर रफनेस और स्मूथनेस हो गई, ठीक है। तो ये अपीयरेंस में आ गई। उसके बाद सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, कोई सब्सटेंस जो है पानी में या डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में क्लासीफाई करता है। तो अगर सपोज़ पानी में हमने शुगर डाल दिया, ठीक है, तो या सॉल्ट डाल देंगे, फिर शुगर डालेंगे अलग अलग में, सैंड डालेंगे, चाक पाउडर, तो कौन कौन सा डिज़ोल्व होगा, कौन सा नहीं होगा। सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, सैंड नहीं डिज़ोल्व होगी भाई, चाक पाउडर नहीं डिज़ोल्व होगा, डस्ट नहीं डिज़ोल्व होगी, ठीक है। तो यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड और डिज़ोल्व्ड इन वाटर, वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। और जो नहीं मिक्स होते वाटर के साथ, विच डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ long time, these substances are called insoluble in water. Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve large amount of substances. Do liquids also dissolve in water? Yes, many liquids are dissolved in water. Collect samples of vinegar. तो अब इसने ये पूछा लिक्विड हो सकते डिजॉल्व वाटर, हाँ भाई हमने कहा हो सकते हैं। तो इसने अलग अलग लिक्विड्स भाई इकट्ठा कर लिए, विनेगर कर लिया, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सब इसने पानी में डाल दिया और देखा कि मिक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब जो विनेगर है, लेमन जूस है, वो तो हो जाएंगे मिक्स। ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये मिक्स नहीं होंगे भैया, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है पानी से। ऑयल जो है वो ऊपर ही उसमें तैरता रहेगा, तो वो नहीं मिक्स होगा। You notice that some liquids go completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer. Would you suggest that we also check if the liquids that we use in activity 5 mix well with some liquid other than water? Obviously अदर लिक्विड्स में भी आप डाल के देख सकते हो। मोस्टली जो है वाटर या फिर अल्कोहल जो होते हैं, ये इनको यूज़ करा जाता है कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए। कोई सॉल्यूशन जो बनाते हैं जैसे दवाइयों में यूज़ होते हैं या आगे, तो ये तो पानी में बनता है या अल्कोहल में बनता है, तो आप अल्कोहल में डिज़ोल्व करके देख सकते हैं। ऑब्वियसली स्कूल में ही करेंगे अल्कोहल में डिज़ोल्व करना, ये तो एक तरह से आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट। सिमिलरली जैसे लिक्विड्स को डिज़ोल्व करा था, ऐसे गैसेज भी डिज़ोल्व होती है या नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन गैस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी है कि अगर ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व नहीं होती तो भाई जो एक्वेटिक जो क्रीचर्स होते हैं, फिशेस वगैरह, वो कैसे ऑक्सीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो गैसेस भी डिज़ोल्व होती हैं पानी में। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, अब ये पढ़ लिया हमने सोल्यूबल और इनसोल्यूबल वाला कॉन्सेप्ट। अब पहले अपीयरेंस पे गए थे। अपीयरेंस में हमने हार्ड, सॉफ्ट पढ़ा, लस्टर, शाइनिंग पढ़ा, रफ़ और स्मूथ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम आ गए भाई सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पे, ठीक है। सोल्यूबल इनसोल्यूबल पढ़ा हमने कि पानी में डिज़ोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अब कि वो पानी में भाई फ्लोट कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। अगर डेंसिटी उनकी कम होगी पानी से तो फ्लोट करेंगे,
और ज़्यादा होगी तो सिंक कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं। अलग अलग तरह के सब्सटेंस डालो और देखो भाई कौन सिंक कर रहा है, कौन फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में भी कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सी थ्रू दे सकते हो, यानी जैसे ग्लास है उसके आप थ्रू आउट आप देख सकते हो, पानी के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, कई प्लास्टिक्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट में, तो ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू आप देख सकते हो इजीली, which are called transparent. Those substances or material through which can be seen are called transparent. और ठीक है, अब इसका एग्जाम, शॉपकीपर्स यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक so that buyers can easily see them. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a wooden box or a cardboard carton or a metal container. ठीक है, wood, cardboard and metals are example of opaque materials. तो ओपेक और ट्रांसपेरेंट हम बता सकते हैं। तो एक शीट ऑफ पेपर लेंगे हम और उसके थ्रू लाइट की तरफ देखेंगे अगर, तो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगी लाइट। अब उस पर ऑयल करके उसको फिर देखेंगे तो फिर क्या होगा, ऑयल पेपर के थ्रू हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। तो perhaps not the materials through which objects can be seen but not clearly are called translucent. तो 3 तरह के हो गए विजिबिलिटी के बेसिस पे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा, तो ऑयली पैच से जो हम देख रहे थे वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल हो गया था। तो ये ऑयली पैच से अगर आपको याद होगा, हमने कहीं और भी यूज़ किया था ऑयली पैच जब हम फ्लैट्स की टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. So wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. ठीक है, तो आप जब ऐसे करोगे तो आपको रेड सी लाइट दिखेगी, तो ऑब्वियसली वो हैंड तो आपका ओपेक ही है। ठीक है, वो जो लाइट आ रही होती है वो फिंगर्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से आ रही होती है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड देयर वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स. They may float or sink in water or transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. ठीक है, आप सिमिलैरिटी के बेस पे ग्रुप कर रहे हो या डिफरेंस के बेस पे, वो आप ग्रुपिंग के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? भाई अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए मटेरियल्स की ग्रुपिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो उनकी लोकेशन को पता लगाना वो सब मतलब वो चीज़ें हैं। अब कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे? हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसपेरेंट। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि मटेरियल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिनके बेसिस पे हम उसको आगे ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो अपीयरेंस पढ़ा, उसके बाद कि भाई पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, और सिंक करता है या डूब जाता है, मतलब सिंक करता है या फ्लोट करता है, और लाइट पास करती है उसके थ्रू या नहीं। तो ये हमने मेनली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो समरी में भी हमें यही यहाँ पे मिलेगा, तो ये हम पढ़ सकते हैं एक बार। उसके बाद एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, बता सकते हैं। विच शाइन, तो शाइनिंग वाले स्टील स्पून होगी, ग्लास बाउल होगा। मटेरियल्स को हमने वो करना है, यहाँ पे मैचिंग करना है। तो बुक किससे बनती है? भाई पेपर से बनती है। टम्बलर जो है प्लास्टिक का हो सकता है, चेयर वुड की होगी, टॉय प्लास्टिक का होगा, शूज़ लेदर के हो सकते हैं। तो स्टेट वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, गलत है ये। नोटबुक लस्टर नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, नो। पीस ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर, ये ट्रू है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये फॉल्स है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, फॉल्स है।
सैंड सेटल्स ऑन वाटर, ट्रू है। विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर, ट्रू है। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल, तो ग्रुप देम राउंड शेप वाले हैं तो ये हम इजीली कर सकते हैं, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। तो राउंड शेप वाले अलग, अदर शेप्स वाले अलग, ईटेबल्स अलग, नॉन ईटेबल्स से हम कर सकते हैं आसानी से। लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर एंड चेक इन सी इफ दे फ्लोट ऑन एन ऑयल। ठीक है, तो पानी पे जो जो फ्लोट करते हैं उनको चेक करो कि भाई ऑयल या केरोसिन पे भी फ्लोट करते हैं या नहीं। तो ये ट्रू नहीं होगा, हमेशा आपको रिजल्ट्स वेरी करेंगे, आप इसको करके देख सकते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो बाकी सब आइटम जो हैं फूड के बने, बेबी इज़ अ ह्यूमन, रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो यहाँ पे बोट इज़ द ऑड वन आउट, बाकी सारे वो हैं फ्लावर्स हैं। तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो ये बाकी सारे मेटल्स हैं। सैंड इज़ द ऑड वन आउट। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट यहाँ पे अलग हो गया है, केमिकल हो गया एक तरह से, केमिकल सब्सटेंस हो गया, तो ये अलग है। अब इस तरह से यहाँ पे देखो हमारी ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है, वो क्योंकि ऑड वन आउट हम तभी बता पा रहे हैं ना कि इस तरह के ये इकट्ठे हैं, ये अलग है। तो ये यहाँ पे सजेस्टेड एक्टिविटीज़ भी आप एक बार पढ़ के देख सकते हो भाई, अगर उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही कर रहे हो तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटीज़ वगैरह पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस मेन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट।